गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 12.1 और 12.2 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपन ये फिगर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर गिवन है, इस फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का एरिया निकालने के लिए अपन ट्राइंगल के जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करेंगे। अब देखो, इसमें ट्राइंगल में 5 रीजन डिवाइड कर रखा है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5। अपन क्या करेंगे, पांचों रीजन का अलग अलग एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ द एरोप्लेन आ जाएगा। सबसे पहले मैं रीजन 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ले रहे हैं, इसका रीजन 1 लेता हूँ, रीजन 1। अब रीजन 1 का शेप लिख लेते हैं कि कौन से शेप का है। रीजन 1 ट्राइंगल शेप का है, ये ट्राइंगल लिख लेता हूँ, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप का है। मैं एक फिगर बढ़ा देता हूँ, ये फिगर बढ़ा दिया। फिगर में ये 1 सेंटीमीटर है। अब दोनों साइड है, दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर है, ये 5-5 लिख लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है और इस साइड का भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, तो इसके लिए ए, बी और सी मेरे पास है। ए 1 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। तो मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 1 प्लस ए की वैल्यू 1, 5 प्लस 5 अपॉन 2, तो 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 11 अपॉन 2 हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। बाय अप्लाइंग हेरोन फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग हेरोन फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला लगाओ। रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो, एस की वैल्यू कितनी है, 11 अपॉन 2, ये 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2 माइनस ए की वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 लिखो। 11 अपॉन 2 माइनस बी की वैल्यू कितना है, 5 लिखो। 11 अपॉन 2 सी की वैल्यू कितना है, 5 लिखो, लिख दिया। 11 अपॉन 2, ये 2 माइनस होगा, एलसीएम लोगे, देखो ये 2 है, 11 माइनस 2, 11 माइनस यहाँ 1 है तो 10 आएगा, ये 2, 11 माइनस 10 अपॉन 2 क्या आ रहा है, 11 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। 3 अपॉन 4। अब 11 की देखो, रूट 11 की वैल्यू 3.31, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, रूट आपको निकालना आना चाहिए। अभी तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, नहीं तो वैल्यू आप डायरेक्ट लिख नहीं पाओगे, रूट निकालना आना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो 9.93 अपॉन 4, इसको सोल्व करोगे 9.93 को देखो डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2.482। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 2.482। ये मैं पहले का जो टोटल एरिया आया 2.482 मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये हमारे फर्स्ट रीजन का आया, लास्ट में यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रीजन का टोटल एरिया निकल गया है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर सेकंड रीजन का निकालते हैं।
अब देखो रीजन 2, रीजन सेकंड कौन सा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप है। रीजन 2 का शेप कैसा है? रेक्टेंगल। डायग्राम बना लो, डायग्राम ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है सेकंड पार्ट में? 6.5 सेंटीमीटर, और ये दे रखा 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। L की वैल्यू 6.5, L इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 6.5 इंटू 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया सेकेंड रीजन का। अब मैं थर्ड रीजन का एरिया निकालता हूँ, थर्ड रीजन के लिए एरिया निकालता हूँ। मैं सेकेंड रीजन का एरिया यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ये आ रहा है 6.5। थर्ड रीजन देखो ट्रेपेजियम शेप का है, रीजन थर्ड, रीजन थर्ड ट्रेपेजियम शेप का है। रीजन थर्ड ट्रेपेजियम शेप का है। मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये दोनों पैरेलल साइड, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 1 सेंटीमीटर है, ये हमको गिवन है। जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं है इसका, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, चारों साइड दे रखा है। 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर में यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेके एक पॉइंट मार्क करता हूँ, जैसे ये A, B, C एंड D। आई मार्क दिस पॉइंट E, मैं इस पॉइंट को E मार्क करता हूँ एंड जॉइन C, CE बन जाएगा। थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये E, CE बन गया। अब ये 1 सेंटीमीटर होगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम है, कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाना है। अभी देखो आप इसमें, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, AECD में देखो, AECD में देखो, AE 1 सेंटीमीटर है, CD 1 सेंटीमीटर है, दोनों साइड पैरेलल है और इक्वल है, तो इसका मतलब AECD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होता तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो DA इक्वल टू CE किसके इक्वल होगा? DA के, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल 2 सेंटीमीटर था, 1 ये बचा हुआ 1 ये, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिंस DC इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर एंड DC पैरेलल AE इक्वल और पैरेलल है, देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो C किसके बराबर होगा? AD बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट है। पहले मैं देखो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, उसको एफ लेता हूँ, परपेंडिकुलर हाइट बना रहा हूँ। पहले मैं CEB को हेरोन्स फॉर्मूला से टोटल एरिया निकालता हूँ, फिर वापस फॉर्मूला लगा के 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा। बेस मालूम है, टोटल एरिया मालूम है, तो परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी, वो हाइट अपन इसमें यूज करेंगे रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए।
अब हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है CEB। A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अप्लाइंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करो और सोल्व करते हैं। एस कितना आया हमारे 3/2। ए बी और सी 1 1 है। 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो 3 आएगा। ये होल वैल्यू को सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिया करो आप एलसीएम से, 2 आ जाएगा। 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 3/2 1/2 1/2 1/2। ये तो हो जाएगा 2 2 ये 2 बाहर आ जाएगा, इससे 2 तो 2 × 2 4 और ये √3 ऊपर रहेगा। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। मैं क्या कर लेता हूँ 1.732 का डिवाइड कर देता हूँ 4 में। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0.433 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये थर्ड का लिखता हूँ 0.433। ये हम बाद में ऐड कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये टोटल एरिया जो आया जो ले लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर हाइट ले लेता हूँ और बेस ले लेता हूँ। तो मुझे सोल्व करूँगा तो परपेंडिकुलर हाइट मिलेगी। वो हाइट में क्या करूँगा, इसका टोटल एरिया निकालने में यूज करूँगा। ये जो पैरेललोग्राम है इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए उसके लिए यूज करूँगा। यहाँ से ही साफ करता हूँ, डायग्राम चाहिएगा अभी। अभी देखो एरिया ट्राइंगल CEB इक्वल टू 1/2 EB इंटू CF। एरिया ट्राइंगल CEB कितना आया 0.433, 1/2 इंटू 1 इंटू CF। तो ये 2 इधर चला जाएगा 0.433, 1/2 इंटू CF, सॉरी 2 इधर चला गया 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 0.866। CF आ गया 0.866 आ गया CF। अब अपन क्या करेंगे, ये CF आया है, अब मैं इसका एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCAE क्या होगा, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस कितना है 1, कोरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 0.866।
तो आ जाएगा आंसर 0.866 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो ये वाला एरिया और वो जो ट्रायंगल का एरिया आया था उसको मैं जोड़ देता हूँ। टोटल एरिया ट्रेपेजियम, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? जो ट्रायंगल का एरिया आया था 0.433 और उसमें 0.866 ऐड कर देता हूं, तो कितना आएगा? 0.433 0.866, ये 9 9 12, तो 1.299, इसको 1.3 ले सकते हो, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड डायग्राम का 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेता हूँ, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ। ये हमारा टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम हो गया। अब रिमेनिंग दो डायग्राम और है, दोनों राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालते हैं। और ये देखो रिमेनिंग थर्ड रीजन एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड का तो निकाल दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों रीजन एक जैसा है। मैं फोर्थ रीजन लेता हूं। फोर्थ रीजन देखो, यहाँ राइट एंगल है, देख लो डायग्राम में। फोर्थ रीजन का ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल क्या है? सिंस मैं कुछ भी दे देता हूं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 है, तो एरिया ए बी सी क्या होगा? 1/2 ये बेस ए बी इंटू कोरोस्पॉन्डिंग हाइट और परपेंडिकुलर बी सी, 1/2 ए बी 6 इंटू बी सी 1.5, ये हो रहा 3, ये होएगा 3 इंटू 1.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रीजन कौन सा था? रीजन 4 ट्राइंगल शेप, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा ये आ गया। ये मैं लिख लेता हूं 4.5, ये हमारा फोर्थ रीजन है। अब फिफ्थ रीजन का निकालोगे, फिफ्थ रीजन का इसके सेम टू सेम आएगा, इसलिए रीजन फिफ्थ में आप ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ इक्वल टू एरिया रीजन 4, रीजन 4 के बराबर होगा, इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पांचों रीजन का एरिया निकाल लिया है, अब हमको सम करना है। पांचों रीजन का सम करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन, क्या होगा? टोटल एरिया रीजन 1, रीजन 2, टोटल एरिया रीजन 1 सब लिख लो, ये हो जाएगा 2.5 अप्रोक्सीमेट कितना है? 49 कर लो, ये 6.5, 1.3, 4.5, 4.5 सबको ऐड करो, कितना आता है? 2.49, 6.5, 1.3, 4.5, 4.5, ये 9, 10, 15 और 3 18 और 4 22 का 2, ये 10 और 9 19.29, यहाँ पर 19.3 सेंटीमीटर शॉर्ट में कह देंगे तो भी करेक्ट होगा, 19.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो गया है। अब जो क्वेश्चन आगे रिमेनिंग आपको दे रखे हैं
इस डायग्राम को जो हमने सोल्व किया है वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। जैसे ट्रेपेजियम दे रखा था, आगे क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेपेजियम शेप का है फील्ड, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका जो अपन ने रीजन थर्ड का जो एरिया निकाला था वही तरीका अपनाना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के लिए इसका रीजन थर्ड हमने सोल्व किया, उसी तरीके से करना। पहले उसको डायग्राम को डिवाइड करना, परपेंडिकुलर हाइट बताना और सोल्व करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे इसके। आज का अपना इतना ही रहेगा। बचे हुए क्वेश्चन सभी बच्चे सोल्व करेंगे।